टीवी सीरियल वसुधा के आज रात के एपिसोड में एक बहुत बड़ा तमाशा होने को है। वसुधा कैसे नई नवेली दुल्हन बनकर अपने घर से मौत की तरफ जाएगी, आपको बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। हाय एवरीवन, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मैं देती हूं आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी आपसे स्किप ना हो पाए। टीवी सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में आप सब देखेंगे कि वसु के जन्मदिन का दिन होगा, जहां पर वसुधा अपने बाबा सा का पैर छूकर आशीर्वाद लेगी। हनुमंत पूरी तैयारी कर चुका होगा वसु को शहर से दूर ले जाने की। वसुधा को वो एक खूबसूरत सी साड़ी गिफ्ट करेगा। वो कहेगा कि वसु, आज अपने जन्मदिन के मौके पर तुम ये साड़ी पहनो। वसुधा जैसे ही वो लाल कलर की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनकर आती है, वो किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लगती। अब वसु तो समझ रही है कि हनुमंत के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। वसु वो खूबसूरत साड़ी पहनकर जैसे ही बाहर आती है, वो हनुमंत से कहती है, देखिए बाबू साहब, कैसी लग रही हूं मैं? ये साड़ी तो आप बहुत ही खूबसूरत लाए हैं। इसे पहनकर कोई ये समझेगा मुझे देखकर कि कोई नई नवेली दुल्हन है। हनुमंत किसी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो कहता है, हमको देर हो रही है, तू दरवाजा लगा और जल्दी चल। वसुधा कहती है, मैं बस 2 मिनट में आई, आप चलिए। यहाँ पर जैसे ही ऑटो बुलाता है हनुमंत, वसुधा अपने घर को एक आखिरी सलाम करती है और वहां से ताला लगा करके चाबियां देती है सावित्री को। सावित्री वहां आ जाती है और वो कहती है कि वसु, मेरा दिल कह रहा है कि तुझे नहीं जाना चाहिए, इसीलिए तू कोई बहाना कर दे और मत जा अपने बापूसा के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसको भी ये बात पता है कि सब कुछ खुलासा हनुमंत के आगे हो चुका है, तो हनुमंत अपनी इज्जत के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा कदम तो उठाएगा। हनुमंत की बातों को सर आंखों पर रखते हुए वसुधा वो घर की चाबियां अपनी बुआ के हाथ में रखती है और कहती है, बुआ साहब, ये लीजिए हमारे घर की चाबी। अब से इसका ख्याल आप ही को तो रखना है। वो कहती है, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम सिर्फ घूमने जा रही हो। वसुधा कहती है, बस मैंने जो कहा आप उसको सुनिए। अब से बाबा का और इस घर का ख्याल आपको रखना है और कोई भी कसर ना छोड़िएगा। यहाँ पर जैसे ही ऑटो में बैठ कर के वसुधा चली जाती है, तभी वहां पर देव उसे गिफ्ट प्रेजेंट देने के लिए ढूंढता हुआ आता है। लेकिन वसुधा के घर पर ताला लगा देखकर देव हैरान और परेशान दोनों हो जाता है। वसुधा को देव लगातार कॉल करता है, लेकिन वसु फोन नहीं उठाती। तभी उसे सावित्री मिलती है। वो कहती है कि क्या आपने यहाँ कहीं भी वसु को देखा है? मैं फोन कर रहा हूँ, वो उठा नहीं रही है और वो मुझे कहीं मिल भी नहीं दे रही है। तभी यहाँ पर सावित्री कहती है कि देव सर, आपके और वसु के बारे में हनुमंत भाई साहब को पता चल चुका है और वो उसे अपने साथ कहीं ले गए हैं। कह के तो ये गए हैं कि वो जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अब यहाँ पर देव को भी ऐसा एहसास होता है कि वसु की जान खतरे में है। वसु बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो बार बार हनुमंत का भी कॉल ट्राई करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब ऐसे में देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि कैसे यहाँ पर देव अपनी वसु को एंड मोमेंट पर बचाने में कामयाब हो भी पाएगा या फिर वो सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये टीवी सीरियल। कितने एक्साइटेड हैं आप इसका ट्विस्ट देखने के लिए? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए सीरियल स्यापा।